नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं एच पी ओ बी एड एंट्रांस टेस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा हमारे इंडियन जीके के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इंडियन जीके भी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इंडियन जीके के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे वैसे तो, बाकी देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग periodical winds blows from sea to land cause summer monsoon in India। निम्नलिखित में से कौन सी आवधिक हवाएं समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है? जो कि फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया में क्या होती है, गर्मी में बारिश होती है, वो कौन सी मानसून हवाओं की वजह से होती है? तो जो हवाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलती हैं उसकी वजह से गर्मियों में हमारे यहाँ पे बारिश होती है। ओके, इंडिया में सर्दियों में जो आपकी बारिश होती है वो आती है आपकी भूमध्य सागर से हवाएं आती हैं। उसको कहते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से कहते हैं उसको ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स टेरेस फार्मिंग आर पार्टीस्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में की जाती है, क्योंकि वो पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती जो की जाती है। अगला प्रश्न, नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM इज लोकेटेड एट, तो ये है आपका हैदराबाद में लोकेटेड। ओके, हिमाचल में कौन सा स्थित है? आपका पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है आपके कुफरी में। ओके, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स? इग्नाइटेड माइंड्स नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। आप मेरे पीछे देख सकते हो वाइट बोर्ड। तो अभी मैं जस्ट पेड बैचेस वालों के लिए वीडियो बना के हटा, तो जिसने पेड बैच ज्वाइन करना होगा बीएड एंट्रांस टेस्ट के लिए तो वो मुझे बता दे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को। और सिर्फ पेड ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वही उसमें ज्वाइन करें। अगर किसी ने क्वेश्चन किसी को कोई डाउट हो, जिसने सिर्फ डाउट ही पूछना हो, तो टेलीग्राम पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मेरा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेपोलियन बोनापार्ट वाज रिलेटेड। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो को फ्रांस से संबंध रखता था। UNO यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क में है। 24 अगस्त 1945 को आपका UNO का फॉर्मेशन हुई थी। 1945 के 45 के 24 अगस्त को, और 24 अगस्त को हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा टू रिप्रेजेंट। भारतीय ईसाई नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो देखो, लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, और आपका राज्यसभा में 12 मेंबरों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन का जो पद है वो ख़त्म कर दिया है अब। अगला क्वेश्चन है काफ़ी आसान, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। युआन कहाँ की है बताओ मुझे? युआन जापान की है। रिनमिनबी आपकी चाइना की है। बाकी डॉलर चलता है, पाउंड स्टर्लिंग भी आती है। पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की है? यूरोपियन यूनियन की है पाउंड स्टर्लिंग, और USA की है आपका डॉलर। नेक्स्ट है, मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपियाँ क्या हैं? तो वो हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द इंडिया। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है। ऑप्शन देता हूँ 6, 7, 8, 9 बताना मुझे। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड द कथक डांस ओरिजिनेटेड। तो उत्तर प्रदेश से कथक जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। एक होता है डांस आपका सत्रिय डांस, ये क्लासिकल डांस है, और सत्रिय कहाँ का है? आपका असम का, मणिपुर का, ओडिशा का। एक है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और है आपका मोहिनीअट्टम कल्पक्कम है ना, ये मोहिनीअट्टम आपका केरला का है। एक है यक्षगान, कर्नाटक का है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्यों में नहीं आता है। यक्षगान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कर्नाटक से है। अगला है हमारा, विच ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी। तो इनमें से कौन सा है? तो मेजर इनमें से आएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन विच कॉन्टेक्स्ट द टर्म ब्रॉडबैंड यूज्ड। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए यूज़ होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आधार प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि हमारे एक पहचान पत्र है जिसका नाम आधार है। ओके बच्चों, जिसको पेड बैच ज्वाइन करना होगा 800 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी, तो 800 रुपये फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत। तो पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर आपका लिखा था।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो मुंबई से लेकर थाना तक 16 अप्रैल 1853 को चली थी हमारी पहले ट्रेन। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लो टू इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी सारी क्या हैं आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी, और जो आपका अरेबियन सी में गिरेंगी वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं। लॉन्गेस्ट टनल इंडिया की कौन सी है, चेनानी नाशरी। यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको आ जाएगा आपका अटल टनल तो उसको मत लगाना। इनकी लंबाई में बता देता हूँ 9.20 है आपकी चेनानी नाशरी की, और 9.02 किलोमीटर है आपकी अटल टनल की। तो अटल टनल छोटी है, और उसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी इसका नाम रखा गया है। NH-44 के ऊपर ये पड़ती है, 9.28 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला है हमारा वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों आंकड़ों को ना भूलें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे मनाते हैं 22 हमारा अप्रैल को, और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। विच प्लैनेट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो वीनस इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है अर्थक्वेक का आने का मेन कारण क्या होता है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके अंदर जब वो आपस में टकराती हैं, तो दो आपस में टकराएंगी तो उनके टकराने की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। अरेंज लेयर, हमें पता है कि हमारे जो वातावरण की अलग अलग लेयर हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरह से, तो इनको अरेंज करना है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली है उल्टी तरफ से, जैसे आपका T सबसे पहले आता है, TS, फिर M, फिर T, यानी कि थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर सबसे निचले वाली है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो हमारे वातावरण में चेंजेस आते हैं वो कौन से आपका लेयर में आते हैं, तो वो ट्रोपोस्फीयर में आते हैं, याद रखना। और जोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो पेंट ब्रश इसमें कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो बंदरगाह शहर था, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। ये बंदरगाह थी यहाँ पे, ठीक है, आज भी मिलता है, डॉकयार्ड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और अभी इनको शायद संग्रहालय के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है लोथल को। चलिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और जिसने पेड बैच ज्वाइन करना होगा वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 800 रुपये फीस रहेगी पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो इसी की तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।